हाँ माँ, सारा काम हो गया है और मैं खाना भी खा ली हूँ और दवाई भी। आप क्यों बार बार एक ही बात पूछती हैं? सौम्या ने गुस्से में अपनी सास से कहा। अरे बहू, बस चिंता लगी रहती है, इसीलिए पूछी। ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सौम्या की सास देविका जी ने कहा। अरे माँ, अगर आप नहीं पूछेंगी तब भी सारा काम हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, सौम्या ने कहा तो देविका जी अंदर चली गई। क्या हुआ सौम्या, और तुम अपनी सासू माँ से ऐसे क्यों बोल रही हो? उन्हें तुम्हारे और घर की फिक्र हो रही होगी, इसीलिए पूछती होंगी, सौम्या की सहेली सुमन ने कहा, जो उससे मिलने उसके घर आई हुई थी। सौम्या, अरे यार, मैं थक गई हूँ दिन भर की रोक टोक से। यह खा लो, भारी मत उठाओ, तेज कदमों से मत चलो, आराम करो, ऐसा करो, ऐसा न करो। अब मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो अपना ध्यान न रख सकूं। सुमन, फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी खुद की माँ भी ऐसे में यही कहती या करती। सौम्या, तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारी सास तुम्हारा ध्यान एक माँ की तरह रखती है, वरना और घरों में जाकर देखो कि सास बहू से किस तरह का बर्ताव करती है। हालचाल पूछना तो दूर, कभी ढंग से बात नहीं करती और न ही किसी काम में मदद करती है। ऊपर से पूरे दिन ताने मारते रहती है। सौम्या, सुमन, तुम माँ और सास में कंपेयर न करो। सास कभी माँ नहीं बन सकती। और रही बात मेरी, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में प्राइवेसी चाहिए। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, और वैसे भी तुम क्या जानो इन सास लोगों का बवाल। तुम्हारी तो सास है ही नहीं, तुम्हें क्या चिंता। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। सच में तुम बहुत लकी हो जो इस बवाल से बची हो। सुमन, सौम्या, सही कहा तुमने कि मैं बहुत लकी हूँ। मैं घर जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछता कि देर से क्यों आई, या जब मैं बाहर जाती हूँ तो कोई नहीं कहता कि अभी न जाओ। मुझे तो पूरी आज़ादी है, कुछ भी करो। जब भी कोई त्यौहार होता है तो मुझे कोई यह बताने वाला नहीं होता कि हमारे घर का यह रिवाज है, ऐसा करो, वैसा मत करो। करवा चौथ में सरगी क्या होती है, आज तक नहीं समझ पाई। बुखार हो या महीने के वो कठिन दिन, कोई डांट लगाकर यह नहीं कहता कि अपने कमरे में चुपचाप आराम करो। मेरे पति जब भी मुझे बेवजह डांटते हैं या मेरी कमियां निकालते रहते हैं, तो कोई उन्हें डांट लगाकर यह नहीं कहता कि अपनी पत्नी से इस तरह का व्यवहार नहीं करते। जब भी हम दोनों किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाकर हमारे मन का बोझ हल्का कर सके। सौम्या, अरे तू इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। सुमन, नहीं सौम्या, तुमने जो कहा वह मेरे लिए ऐसे ही नहीं है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारी लाइफ में सास का क्या महत्व होता है। बिना सास के ससुराल की ज़िंदगी कैसी होती है। जब मेरी शादी हो रही थी तो सभी बहुत खुश थे कि इसकी सास नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, लेकिन सास के बिना ससुराल में कितनी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। आज जब तुम्हारी सास को तुम्हारे लिए परेशान देखी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो, इसीलिए उन्हें तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की फिक्र है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी माँ बनने वाली हूँ, पर मुझसे कोई नहीं कहता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद सब कुछ इंटरनेट पर देखकर अपनी केयर करती हूँ।
जब भी सासू माँ की ज़रूरत महसूस होती है, तस्वीर का सहारा लेना पड़ता है। अब तुम सोचोगे कि मुझे सब कुछ बताने के लिए मेरी माँ तो है, उसी से पूछ लिया करो। तो तुम बताओ, शादी के बाद आंटी कितना तुम्हारे साथ रही? सौम्या, सबका अपना घर परिवार होता है और अपनी जिम्मेदारियां भी होती है। सब अपनी दुनिया में मगन होते हैं, दूसरों के लिए समय नहीं होता है किसी के पास। सौम्या, हमारे जीवन में हर रिश्ते का अलग स्थान होता है और उसका महत्व भी। ससुराल रूपी बगिया की माली होती है सास। मायके में तो हम सिर्फ फूलों पर चलना सीखकर आते हैं, लेकिन ससुराल में सास हमें कांटों पर भी चलना सिखाती है। जीवन के उजालों में चलना तो सब सिखाते हैं, लेकिन अंधेरों में परिवार के साथ चलना हमें सास ही सिखाती है। सास वो मूर्तिकार होती है जो एक फूल सी कली को देवी का रूप देती है। और एक बात, तुम कभी किसी से यह मत कहना कि उसकी सास नहीं है तो वह लक्की है, क्योंकि हर बहू इस लक की इच्छा करने लग जाएगी तो फिर किसी भी बेटी के सर पर माँ की छाया कभी नहीं रहेगी। मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। हर समय सास की सिर्फ रोक टोक ही मुझे नज़र आती थी। उसके पीछे जो उनकी फिक्र है वह कभी नज़र ही नहीं आई मुझे। सास माँ का ही दूसरा रूप होती है जो हमें अंधेरों और तूफानों से लड़कर जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। बस ज़रूरत है कि हर औरत सास को माँ वाले चश्मे से देखे। सास के व्यवहार में भी उसे माँ वाली छाया नज़र आएगी। सास को माँ बनाने के लिए खुद भी बेटी बनने की कोशिश करे, क्योंकि सास हो या माँ, डांट फटकार और रोक टोक के पीछे बच्चों के लिए चिंता ही छुपी रहती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार भी हमें कमेंट में लिखें और आगे भी अपना प्यार हम पर यूं बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।